नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी आई है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार सालों से था। दरअसल आज डीआरडीओ ने सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी से एक नया हथियार तैयार कर लिया है। और ये हथियार कितना ज्यादा खतरनाक है, बस इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ना तो ये मिसाइल है, ना लड़ाकू विमान है, ना टैंक है, ना ही कोई तोप है। ये एक बहुत ही यूनिक हथियार है और इसका बस इतना काम है कि ये दुश्मन के हथियारों को, चाहे वो बड़ी बड़ी शिप हो या बड़े बड़े शक्तिशाली जंगी बेड़े हों, लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, ड्रोन हो, ये उन सभी हथियारों को बीच में से चीर देता है। और मैंने ऐसा ही क्यों कहा कि ये बीच में से चीर देता है, इसका कारण आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि इसकी रफ्तार बहुत भयानक है। लगभग 7 मैक की रफ्तार है इसकी, यानी कि आवाज की रफ्तार से। आप सोचिए, कोई व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है, उसकी आवाज आपके कानों में कितनी जल्दी पहुंचती है, उसको आप 7 गुना कर लीजिए, इतनी ज्यादा रफ्तार होगी इसकी। लेकिन ये हथियार है क्या? दरअसल ये है एक रेलगन। जी हाँ, डीआरडीओ ने आखिरकार 30 की एक नई रेलगन तैयार कर ली है। और जिन लोगों को नहीं पता रेलगन क्या होती है, तो आपको बता दूं कि यह बहुत ही शक्तिशाली हथियार होता है। आज की तारीख में अमेरिका, चीन और जापान, ये 3 देश ही हैं जिनके पास रेलगन थी। अब भारत भी इस सूची में जुड़ चुका है। लेकिन रेलगन काम कैसे करती है? तो इसका स्ट्रक्चर तोप जैसा ही होता है। हालांकि ये तोप नहीं होती, लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक प्रोजेक्टाइल रखा जाता है, मतलब कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा। अब ये रेलगन उस प्रोजेक्टाइल को, उस लोहे के ठोस टुकड़े को हाइपरसोनिक रफ्तार पर शूट करती है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहां पर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है और शूट होने के बाद वो प्रोजेक्टाइल, वो लोहे का ठोस टुकड़ा जाकर दुश्मन की शिप से या दुश्मन के हथियारों से जाकर टकराता है और उन्हें बीच में से चीरते हुए निकल जाता है। और जिस समय ये दुश्मन के हथियारों से टकराता है ना, तो उस समय बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है, जिस वजह से टकराते ही एक भारी भरकम ब्लास्ट भी होता है। और ब्लास्ट के बाद वो जो लोहे का टुकड़ा है ना, वो दुश्मन के बड़े बड़े शिप्स जो होते हैं उन्हें चीरते हुए सीधा निकल जाता है, जिससे कि वो शिप या वो हथियार वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं इन रेल गन के हमलों से बचना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोजेक्टाइल होते हैं, जो ये फायर करते हैं ना, वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार हाइपरसोनिक पार होती है, जिस वजह से ना तो उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। लेकिन क्या इनमें सारी खूबियां ही हैं? कुछ ना कुछ तो कमी भी होगी। जी हाँ, कमी है। कमी यह है कि इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल दूरी पकड़ता जाता है ना, उसकी रफ्तार कम होती चली जाती है और उसकी इफेक्टिवनेस भी कम होती चली जाती है। और इसीलिए इनकी रेंज बहुत कम होती है, कुछ ही किलोमीटर के अंदर होती है। और वो भी डिपेंड करती है कि आप जो प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हो उसका साइज क्या है, उसका वजन क्या है। लेकिन अगर आप रेंज को छोड़ दो तो बाकी हर मामले में रेलगन बहुत ही ज्यादा सुपर हथियार है और बहुत ही कम कॉस्टली भी है। इसे चलाने का खर्चा बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि ना तो इसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है, ना ही महंगी टेक्नोलॉजी लगती है, ना ही महंगी मिसाइलें लगती हैं। इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा धाकड़ हथियार माना जाता है। हालांकि अब जल्द ही इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी, उसी दौरान इसकी रेंज भी निकल कर आएगी और मैं आपको तभी इसके बारे में सूचित कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही जबरदस्त खबरों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।